एक समय की बात है, एक गुरु और उनका चेला तीर्थ यात्रा करते हुए एक अनजान नगर में पहुँचे। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहाँ की व्यवस्था बहुत अजीब थी। बाजार में सामान की कीमतें विचित्र थी। आटा 1 टका, सोना 1 टका। चेला यह देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, गुरुजी, यह तो बहुत बड़ा अद्भुत नगर है। यहाँ हमें सस्ता खाना, हर चीज़ मिल जाएगी, हमें यहीं रुकना चाहिए। लेकिन गुरुजी समझदार थे। उन्होंने चेले से कहा, यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं लगती। जब कोई जगह इतनी अव्यवस्थित होती है तो वहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। लेकिन चेला गुरु की बात को न मानते हुए वहीं रुक गया और गुरुजी अकेले आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद नगर में एक चोरी हो गई। चोर दीवार फांदकर भागा, लेकिन दुर्भाग्यवश दीवार गिर गई और पास खड़े एक निर्दोष आदमी की मृत्यु हो गई। राजा ने इस पर अजीब फैसला सुनाया। मिस्त्री को सजा दी जाए, क्योंकि उसने कमज़ोर दीवार बनाई। मिस्त्री ने कहा कि दोषी तो वो व्यापारी है जिसने पतले शाह तीर दिए थे। व्यापारी ने कहा कि दोष तो उस लड़की का था जिसने शादी की खुशी में रास्ते में झूम झाम कर उसे ध्यान भटकाया। राजा ने अंततः फैसला दिया कि जिसने भी अपराध किया है उसे फांसी दी जाएगी। संयोग बस फांसी के लिए जो व्यक्ति उपयुक्त पाया गया वह चेला था। जब चेले को फांसी पर चढ़ने की तैयारी होने लगी तो उसे अपने गुरु की बात याद आ गई। उसने तुरंत गुरुजी को संदेश भेजा। गुरुजी आए और अपनी बुद्धिमानी से राजा को भ्रमित कर दिया। उन्होंने कहा, इस समय ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि जो सबसे पहले फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। यह सुनकर राजा लालच में आ गया और खुद फांसी पर चढ़ गया। राजा के मरते ही नगर में अराजकता फैल गई और गुरुजी अपने चेले को लेकर वहां से सुरक्षित निकल गए। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अराजक और अव्यवस्थित स्थानों से बचना चाहिए। बुद्धिमानी से काम लेना हमेशा लाभदायक होता है और लालच मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है।